क्या राशिद साहब भी कभी बनने संवरने की फरमाइश नहीं करते? अभी बड़ी अजीब बात है, एक दिन मुझे कहने लगे, आज से पहले तो कभी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल हो गए, तो 50 साल के अरसे में तो कभी कमेंट नहीं पास किया। तो अभी कुछ मेरा ख्याल है चंद माह पहले की बात है, मेरा ख्याल है दूसरा कि तीसरा दिन था, मैंने कोई सब्ज़ रंग का जोड़ा पहना, तुम बैठे हुए कुर्सी पे कहते हैं पिछले दिन 2-3 दिन तो तेनू है कोई बहुत ज़्यादा सब्ज़ जोड़े मिल गए ने बार बार। दैट वाज हिज ओनली कमेंट, वरना वो ऐसे ही मतलब इस तरह की कभी कमेंट नहीं उन्होंने पास किया। मतलब नेचुरली एज माय हस्बैंड वो चाहते हैं कि भाई अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छी सब वो साफ़ सुथरा इंसान को, लेकिन वो खुद भी इस तरह की बड़ी सादे तबीयत के। किसी फंक्शन में जाना हो तो आमतौर पे बेटियां जो हैं वो माओ के पीछे पड़ी होती हैं कि नहीं ये करें, ये पहने, इस तरह का ड्रेसअप हो, ये मेकअप करें, ये, तो वो भी नहीं कहती? नहीं, कोई भी नहीं कहता। कभी कभी मेरी दरमियानी बहू या बड़ी बहू कह लेती है कि अम्मा आज खुदा के लिए कोई रंग ही पहन लीजिए, कम से कम सफ़ेद कपड़े तो ना पहनिए। मतलब ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल फ़ैशन के मुखालिफ नहीं हूँ। जिन लोगों को शौक़ है और अच्छी बन सवर के बच्चियाँ अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, पर मेरा ख्याल है शायद मैंने ज़िंदगी में मेरे पास कुछ इतना अफरा तफरी मची रही। जब मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मैंने ज्वाइन किया, आई एम टॉकिंग अबाउट 1988, सारा दिन मर्दों के अंदर फिरना पड़ता था, तो फिर मैं कहती थी कि बंदा जितना सादा लिबास हो उतना बेहतर रहता है। म्यूज़िक से कितना लगाव है? अच्छा लगता है। मेरे फेवरेट सिंगर्स में से अमानत अली, मुझे तो उस्ताद अमानत अली बहुत अच्छे लगते थे। कौन सी गज़ल ज़्यादा अच्छी लगती? इंशा जी उठो अब कूच करो। वो बस मसला ये होता है कि मेरा ख्याल गज़ल के बारे में बहुत कम लोग, पर मेरी वालदा जो थी उनको बहुत शौक़ था, वो ख़ुद भी गाना बहुत अच्छा करती थी और उनको गज़लों का बहुत शौक़ था, इसलिए बचपन में आपने जो देखा हो उसका असर रह जाता है। और हमें हमेशा जो अच्छे गज़ल ख्वाह होते वो बहुत अच्छे लगते थे। और बेसिकली तो बहुत अच्छी अब देखें ना, जो इकबाल बानो ने फैज़ के उसकी जिस तरीके से उन्होंने गज़ल पढ़ डाली, वो तो मेरा ख्याल है कोई शायद कर ही नहीं सकता। तो म्यूज़िक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये वाली गज़ल तो आपको बतौर पॉलिटिशियन वैसे भी बड़ा एनर्जी देती होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वजह यह है कि मेरा ख्याल है फैज़ साहब बतौर एक वो कहते हैं शायर, मेरा ख्याल है उनकी जितनी खूबसूरत गज़लें और जितनी जोश और अल्लाह पैदा करती थी। कभी खुद भी गुनगुनाती हैं? आपका क्या ख्याल है? आवाज़ अब तो मुश्किल है, आवाज़ बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कोई मर्द में फ़ोन पे बोल रहा है। लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहिबा से बात करनी है, मैंने कहा जी मैं बात कर रही हूँ। तो एक दिन तो बहुत नाराज़ हो गया, क्या कोई आदमी मुझसे बात कर कि जी डॉक्टर साहब ना कॉल करनी है, मैं कहा जी मैं बोल रही हूँ, कि जी मैं कहीं जा रहे हैं कि मैं डॉक्टर साहब ना कॉल करनी है, मैं कहा जी मैं बोल रही हूँ। तीसरी दफ़ा बीवी को कहता हूँ कुछ जना बोली जा रहा था, कहता मैं कॉल करनी है। फिर तो आप अमानत अली की गज़ल ज़्यादा अच्छी गा सकेंगे। मेरा ख्याल है अमानत अली की गज़लें मुश्किल तरीन गज़लें, जो गाने वाले जो गायक हैं उनसे कभी पूछा करें कि अमानत अली की गज़ल गाना कितना मुश्किल काम है। नहीं, एक दो बोल तो वैसे सुना सकते? नहीं बिल्कुल नहीं। 2-3 शेर उसके? मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह शेर मुझे तो याद नहीं है, लेकिन एक जो शेर मुझे बहुत दिल को लगता है वो तो है पंजाबी का जी। वो कहते हैं जी कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच खामदा तौक भी सी, कोई शायद लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक। ये हमारी ज़िंदगी है, इसको मैं अपनी ज़िंदगी कहती हूँ कि इंसान हर वक्त इसी काम में लगा रहता है। फिल्में किस किस्म की अच्छी लगती हैं? साइंस फिक्शन। मेरा ख्याल है जितनी मैं साइंस फिक्शन एंजॉय करती हूँ शायद ही कोई और फिल्म एंजॉय करती हूँ। देखने का टाइम मिल जाता है? निकालती हूँ टाइम, मैं शौक़ से देखती हूँ। वजह यह है कि अगर कोई नई फिल्म आए जो पर्टिकुलरली जैसे टर्मिनेटर की सारी सीरीज़, स्टार ट्रैक की, फिर उसके बाद स्टार वॉर्स की, कोई सीरीज़ नहीं मैंने छोड़ी, बिकॉज आई एंजॉय दोस मूवीज, द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। लेकिन आज अगर आप देखिए, मुझे अभी तक याद है मैं जब बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करती थी, तो उस कॉमिक में था क्या रॉकेट टू द मून और 8000 लीव्स अंडर द सी, जूलियस वर्न की कहानियाँ थी, और वो देखें वो सच साबित हुई।
कहाँ आप चांद के ऊपर भी पहुँच गए, और कहाँ आप जूलियस वर्न जो है, अभी वो डैन ब्राउन की ओरिजिन है, तो उसके अंदर किताब में ये लिखा हुआ है कि किस तरह इंसान जो हैं उनके अंदर मशीनें जो हैं वो शामिल होने शुरू हो जाएंगी और आधी मशीन और आधा इंसान रह जाएगा। तो वक्त आ गया है उसी तरीका। देखिए ना, अव्वल तो हाथ में वो जो हम लोगों ने उठा रखा होता है मोबाइल, आजकल लगता है कि वो आपकी हाथ की एक्सटेंशन। अब देखें पेस मेकर्स हैं हार्ट के अंदर रखने के लिए, सारा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट। प्रोस्थेटिक लिम्स है, मेरे अपने 2 घुटने जो हैं वो दोनों प्रोस्थेटिक्स हैं, बिकॉज मेरी अपना ट्रांसप्लांट हुआ है, नी ट्रांसप्लांट हुआ है। सो ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स एवोल्यूशन, वो चीज़ें जो आप साइंस फिक्शन में देखते थे, मुझे अभी तक याद है स्टार ट्रैक जब मैंने पहली दफ़े देखी थी, मैं 1966-67 की बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर वो देखते थे कि वो स्काई के ऊपर एक दूसरे को देख। नाउ यू सी द स्काई इज़ बीइंग डन ऑल द टाइम। आप अपने बच्चों के साथ, बच्चे अमेरिका में बैठे हुए, आप यहाँ बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए यहाँ बात कर रहे हैं, तो देखें ना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैं साइंस फिक्शन हमेशा मेरी इंटरेस्ट रहा। गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुई तो सियासत में आ गई, सियासत से रिटायर होंगी तो कहाँ जाएंगी? अल्लाह के पास। उससे पहले रिटायरमेंट नहीं लेंगे? देखिए, जब तक तो अल्लाह ताला ने सेहत और ज़िंदगी दी तब तक, क्योंकि मैं देखें एक बात में यकीन करती हूँ, अल्लाह ने आपको दुनिया पे किसी काम के लिए भेजा है और किसी मकसद के लिए भेजा है। जब तक सेहत इजाज़त देगी, खिदमत खल्क मेरी अपनी, और मैं सियासत को इसको खिदमत खल्क समझती हूँ। लॉरियों और खाने पीने का शौक़ ना हो? आपको क्या लगता है मेरी सेहत से मुझे खाने पीने का शौक़ नहीं है? बहुत शौकीन हूँ खाने की। सिलेक्टिव है? नहीं, नॉट सिलेक्टिव, आई एंजॉय। देखिए ना, सबसे बड़ी ये बात है कि मैं बहुत सारी चीज़ें, पाए मैं एंजॉय करती हूँ, उसके बाद मैं क्या कहते हैं, कुन्ना मैं एंजॉय करती हूँ, हरीसा मैं एंजॉय करती हूँ। तो ये सारे वो जो बहुत ज़्यादा मुरगन किस्म की ग़ज़ाएँ वो अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन इसके अलावा भी मुझे जैसे क्या कहते हैं, सरसों का साग बहुत पसंद है, मकई की रोटी बहुत अच्छी लगती है, गांव की यादें दिलाती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप जाती रही हैं, पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क ऐसा है जहां आप अगर मौका मिले तो वहां सेटल होना चाहेंगी? पाकिस्तान के बाहर मैं कहीं भी सेटल नहीं हो सकती कभी भी। मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। ज़िंदगी में बेशतर मौके मिले कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जाऊँ, बहुत दफ़ा ऑफ़र हुआ, आई वॉज इंटरेस्टेड। मुझे पाकिस्तान से, मैं को 20 दिन बाहर रहती हूँ तो मेरा दिल परेशान होना शुरू हो जाता है। जब मैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए गई तो मैंने वो जो 1.5-2 साल थे वो बड़ी मुश्किलों से गुजारे। मैं वहाँ तब भी हर दूसरे तीसरे महीने वापस आ जाती थी, और मैं सोचती हूँ कि मेरे मुल्क से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क भी कोई नहीं है। और मैंने मुल्क का चप्पा चप्पा देखा हुआ है, स्कर्दू हुआ, गिलगित हुआ, हुंजा हुआ, इनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई इलाके हैं। और मैंने तो पैदल चल के बेस कैंप ऑफ K2 में 2 दफ़ा फिर के आई हुई हूँ। उसके बाद मैंने नागा पर्वत, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं मैशोप्रम, ये सारों के बेस कैंप पे मैं पैदल ही होके आई हूँ। मतलब K2 पे जाने में मुझे 10 दिन लगे थे। बट आई हैव गॉन टू ऑल दोज प्लेसेस। मैं तो, मुझे अगर कभी कहीं सेटल होने का दिल करे तो मैं चाहूँगी मैं स्कर्दू में जाकर सेटल हो जाऊँ। क्या आप भी स्विमिंग करती हैं? जी बिल्कुल, रेगुलरली। आजकल ज़रा पानी ठंडा हुआ है, लेकिन अब हीट अप हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह रेगुलर स्विमिंग करना शुरू कर देंगे। खेलों से आप भी जुड़ी हुई हैं? उस दिन मैंने अपने नवासे को टेबल टेनिस में उसकी पिटाई की थी, तो गेम आ रहा था, तो उसको मैंने कहा था जाओ आप कॉलेज जाके बता के आना कि 69 साल की नानी उससे मैं हार के आया हूँ। अगर आपके पास इख्तियार हो तो कौन से 5 सियासतदानों को आप हमेशा के लिए गायब कर देंगे? मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश काफ़ी हद तक तो पूरी कर ही दी है। मुझे मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को कभी भी नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान के अवाम को कभी नुकसान पहुंचाया, वो ना ही हो तो बेहतर है। मसलन आप देखें ना, कितने अफसोस की बात है। अब अगर आप जरदारी साहब को देखें, पीपल पार्टी कहाँ थी? आप एक कश्ती में हो जी, और कश्ती खुदा न खास्ता डूब रही हो, और आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हों, एक आप खुद ले लेंगी और एक आप इनमें से किसको देंगी जी? आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और वसीम अख्तर। बल तो अल्लाह ताला ऐसा वक्त कभी ना लाए कि मैं उस कश्ती में हूँ जहाँ ये सारे सवार हों। बड़ी वैसी ख़तरनाक किस्म की कश्ती होगी जहाँ ये सारे सवार हों। इम्पॉर्टेंट ये मैं करूँगी, दोनों
लाइफ जैकेट्स उनको दे दूंगी कि तुम आपस में लड़ो, खुद मैं छलांग मार के स्विमिंग करके चली जाऊंगी। इनमें से किस सियासतदान को क्या मशवरा देना चाहेंगी? शेख रशीद। मेरा ख्याल है मशवरे सुनते नहीं है किसी के, तो मेरा क्या फ़ायदा है, जो इंसान ना मशवरा सुने उसको क्या मैं मशवरा दूं। जरताज गुल। मेरा ख्याल जरताज को ज़्यादा मेहनत एनवायरनमेंट के मिनिस्ट्री में उसको मिली हुई है, बहुत इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और इस पर मज़ीद बहुत अच्छा भी काम कर रही हैं, मज़ीद इस पर अपना काम बढ़ाएं क्योंकि एनवायरनमेंट से सबसे ज़्यादा असर जो है वो पाकिस्तान पे होगा। वी विल द 8th country who's going to suffer because of climate change. मुराद सईद। मुराद सईद, आई थिंक ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, अच्छा काम कर रहा है, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। अली मोहम्मद खान। मुझे किसी के ऊपर कोई इताज़, लेकिन जो बंदा अपनी जिम्मेवारी से काम कर रहा है और ही इज़ सर्विंग द पार्टी वेल एंड सर्विंग द कंट्री वेल, तो मेरा ख्याल है कि दे शुड कंटिन्यू वर्किंग। अलीम खान। अलीम खान साहब जो हैं वो हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द पार्टी। मिस फॉर्च्यून के वो अब इस वक्त हमारे कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमारे जीते हुए ही इज़ एन MPA, एन इलेक्टेड MPA। आई विश द बेस्ट फॉर हिम। लाएं जी, ये मैडम बहुत आपकी शुक्रिया, तरफ आए थे। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच।